मेरे अति प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति बहुत आयत से मिले। प्रियो, हम लोग लेंट के समय में या महा उपवास काल के समय में जी रहे हैं और ये समय हम मसीहियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भस्म बुधवार के दिन अर्थात राख बुधवार के दिन हम लोगों ने हमारे आदरणीय फादर विपिन कुमार पानी के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश सुना, जो हम लोगों के लिए आत्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शक है। आइए हम लोग फिर से हमारे उस अतिथि वक्ता के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने कि ये लेंट या महो उपवास काल हम लोग क्यों मनाते हैं और उसमें हम लोगों को कैसे जीना चाहिए। आइए हम लोग सुने फादर पानी को। जय यीशु, यीशु सहाय। ईश्वर की कृपा अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो। जैसा पिछली बार मैं बतला रहा था आपको राग बुध के बारे में, भस्म बुधवार के बारे में, एक महत्वपूर्ण समय की शुरुआत के बारे में। यह समय होता है 40 दिन का, या जैसे मैंने पिछली बार बताया 46 दिन का। आरंभ में कलीसिया, जैसे पिछली बार मैंने बताया कि आरंभ में कलीसिया सिर्फ प्रभु का दिवस मनाया करती थी और उन लोगों को लगता था कि उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, और इसलिए यरूशलेम प्रवेश के समय से अर्थात एक सप्ताह का समय लेकर वे लोग उसकी तैयारियां करते थे। लेकिन उन्होंने बाइबल से शिक्षा ग्रहण की कि जब भी तैयारी की बात आती है तो 40 दिन का समय, 40 दिन तक मूसा ने 10 आज्ञा प्राप्त करने से पहले 40 दिन तक मरुस्थल में जाकर प्रार्थना की थी। 40 दिन तक प्रभु यीशु अपना मिशन काम प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना की थी, और इसलिए हम भी क्यों नहीं 40 दिनों का लंबा समय ईश्वर के साथ बिताएं। परंतु चूंकि ये रविवार का दिन प्रभु का दिवस होता था और इसलिए उसे जब गिनते हैं तो 46 दिन का समय, 40 प्लस 6 रविवार, और आखिरी रविवार को प्रभु के पुनरुत्थान का त्यौहार, पास्का कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, उसे मनाते हैं। गिनती वहां से शुरू होती है कि कहां से हम लोग 40 के लिए पास पहुंचेंगे, और इसके लिए पास्का का जो दिन है, ईस्टर का जो दिन है, उसे निश्चित करने के लिए उस समय को याद की जाती है जब इस्राएली लोग अंतिम बार मिस्रियों के चंगुल से निकलने से पहले अंतिम बार ईश्वर की कृपा को महसूस किए थे। और वो समय था कि जब 10वां उन्हें सतावट मिली मिस्रियों को और फिरौन राजा को, उन्हें चेतावनी दी गई थी मिस्रियों को कि यदि आप ये इस्राएलियों को स्वतंत्र नहीं करेंगे तो आपके पहलौटे मारे जाएंगे। और इसलिए सभी इस्राएलियों को हिदायत दी गई थी कि आप अपने अपने घरों में मेमने के रक्त को पोत दें। और उस रात को जब फिरौन ने उसकी बात नहीं मानी, मूसा की बात नहीं मानी, तो सभी मिस्रियों के पहलौटे मारे गए, पहला पुत्र मारा गया, और इस्राएलियों के सभी संतान बच गए। और इस तरह उस दिन को याद करते हुए कि किस तरह ईश्वर अपने इस बलिदान के लहू से हम सबों को बचाया है, हम लोग पास्का के दिन याद करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम सब बच गए। और ये समय है बसंत ऋतु के आसपास का समय। 21 मार्च के बाद 25 अप्रैल से पहले का वो पूर्णमासी का दिन, जो पहला पूर्णमासी आता है, उस दिन के बाद वाला रविवार को हम लोग पास्का मनाते हैं। उस दिन से हम लोग गिनना शुरू करते हैं 40 दिन, हर रविवार को हटाते हुए। और इस तरह ये राग बुध के दिन, वो 46वां दिन या 40 दिन आता है, वहाँ से हम अपनी 40 दिन की यात्रा करते हैं। 40 दिन हर ईसाई के लिए, विशेष करके जो कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हैं, जो कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए हैं, वे समुदाय के
ईसाई भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस 40 दिन में 3 अस्त्र दिया जाता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना करो, उपवास करो और साथ ही साथ हमें दान देने की बात की जाती है। प्रार्थना एक बात करने की कला है जो ईश्वर के साथ हम मिलकर बात कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में बात कर सकते हैं। और इसलिए हम दूसरों से बात नहीं करके भी ईश्वर से यदि बात करें तो हम ईश्वर के साथ नज़दीकी संबंध बनाते हैं। उपवास करने की बात, प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है आत्मत्याग करे और मेरा अनुसरण करे। उपवास करने का मतलब ही है कि हम अपने आप को त्यागें, हमारी जो इच्छाएं हैं उसे त्यागें। खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा या मजा करने की जो इच्छा है उसको त्याग कर हम ईश्वर का अनुसरण करें। और दान देने की बात है कि यीशु कहता है अपने शिष्यों को भेजते हुए, तुम अपने साथ कुछ भी मत ले जाना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत ले जाना और पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास करना। और वही बात दान देने की बात है कि हम उदार बने, हमारे पास जो भी है। क्योंकि संत यूहन्ना अपने पत्र में सिखाता है कि तुम झूठ कहते हो यदि तुम कहते हो कि तुम ईश्वर से प्यार करते हो और अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते। तो हम सब, ये समय है जब हम इस बात को जाने कि ईश्वर से तो प्यार करने की बात हम कर रहे हैं, हम उसे जीवित रूप में अपने पड़ोसियों में देख सकें। हम क्या करें इस समय? हम बहुत से लोग शायद नशा पान छोड़ देते हैं, बहुत से लोग जो मीट मछली है, जो मांसाहारी है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर हम सोचते हैं कि हम शायद घमंड करना छोड़ दें। इस समय हम जो सबसे मुख्य अस्त्र हमारे पास जीव, हम अच्छी बोली बोलना सीखें, दूसरों की क्रिटिसाइज नहीं करें, हम दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। यदि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम मुस्कुराना सीखें, क्योंकि दूसरों की बुराई करने से कुछ नहीं परंतु अपनी ही बुराई होगी, अपनी ही तकलीफ हो जाएगी। और इसलिए हम अपने जीव को कंट्रोल करना सीखें। हम एक दूसरे से ज़्यादा विनम्र भाव से पेश आएँ और इस तरह से ये 40 दिन का समय हम ईश्वर के साथ और लोगों के साथ अच्छी तरह से बिता सकेंगे। आप सबों को इस 40 काल में ईश्वर हमेशा सहायता प्रदान करे, आपके साथ रहे, ताकि आप 40 का काल अच्छी तरह से बिता सकें। पुनः आप सबों को ईश्वर की कृपा के साथ प्रणाम। जय श्री। तो मेरे प्रिय मित्र, आपको कैसा लगा यह संदेश? मुझे विश्वास है कि इस संदेश ने आपको अंदर से छुआ है, आपके दिल को, और आपके आत्मिक जीवन में जरूर सहायक बनेगा। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। इस लेंट के समय में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। आमीन।